प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल कराने वाले हैं और ये सवाल बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए इस क्लास को एंड तक देखना। एंड उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? प्यारे साथियों, आप सभी साथियों को बताना है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा है कंजर जनजाति की आपके आराध्य देवी चौथ माता है, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीजा, माला, फालिया या दाजिया? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्यारे साथियों आप सभी आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिता है फालिया, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सत्राणी। आप लोग अपना आंसर बताओ। सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सलाह कंवर, उन सभी जातियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न में से किसने दिया था? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई जय सिंह? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिता है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, उन सभी राज्यों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या उदयपुर? प्यारे साथियों आप लोग इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिता है गलियाकोट डूंगरपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दी घाटी या कुंभलगढ़? आप लोग अपना आंसर बताओ कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है। सभी जाति इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है कुंभलगढ़ राजसमंद में आपके महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिता है मेवल, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख को, उप प्रधान को, जिला कलेक्टर को या संभागीय आयुक्त को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जिला प्रमुख को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूण करणसर बीकानेर? प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है काहेलाना झील, जो कि आपके जोधपुर जिले में है, एक मीठे पानी की झील है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाए जाने वाला चारा या रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मावट क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, उस सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत या विवाह की एक रस्म। आप लोग अपना आंसर बताओ कि बजेड़ा क्या होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है पान का खेत, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? बबूल, फोरा, रोहिड़ा या खेजड़ी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया खेजड़ी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, परबतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या आपके गोगामेड़ी गंगानगर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके परबतसर, जो कि वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है, यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है आपके अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से या उपयुक्त सभी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या सेहरिया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मीणा जनजाति से आपके संबंधित है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण या ऊंट के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गौरबंद क्या है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है गौरबंद आपके ऊंट के गले का आभूषण है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित हैं? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रणथंभौर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर या मीणा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भील जनजाति का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है बीकानेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, सुवटिया,
जोरावा, सुपना या हमसिडो। आप लोग अपना आंसर बताओ कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर साथ में गाते हैं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है हमसिडो, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग जालरा जोधपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप सभी साथियों को बताना है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बाटाडू का कुआं बाड़मेर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और चंदल नलकूप आपके जैसलमेर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रानी कर्णावती, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिसवाई। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है अजरक, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में पटुओं की हवेली है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मेजा बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि शुष्क वन संस्थान आफरी राजस्थान के कौन से जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर है वो बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है राजस्थान के जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके नवा टापरा गांव डूंगरपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन सा है? अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। प्यारे साथियों, इसी तरह के सवाल आपके सीईटी एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। आज की इस क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं एंड ये सभी सवाल पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना। और कोई भी आपका साथी हो तो उसको भी ये क्लास जरूर शेयर करना। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? आपकी ग्रासियों स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से। आप लोग अपना आंसर बताओ कि सुवटिया लोकगीत का संबंध कौन सी जनजाति की स्त्री से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है भील स्त्री से, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा,
भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ या जामेश्वर महामंदिर उदयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, उनसे भी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? ये सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर मैं आप सभी को नहीं बताने वाला हूँ। इस सवाल का आंसर आप सभी को यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर जिले की, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भाकर, भोराट, गिरवा या सांगलिया। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भाकर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जालोर। आप सभी साथियों को इस सवाल का आंसर बताना है कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अब आपके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, अब फलोदी की सीमा भी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई है, यानी इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मिर्जा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि बनास नदी पर कौन सा बांध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बिसलपुर बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? आपके जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर आपके उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। इस सवाल का आंसर प्यारे साथियों सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सिरोही जिले से होकर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक या सवाई माधोपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि वन स्थलीय विद्यापीठ राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है राजस्थान के टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था? आपके राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर या राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आपके जयपुर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? आपकी कुर्जा पक्षी को, साइबेरियन सार्स को, गोडावन को या चिंकारा को। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है गोडावन को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि चूरू जिले में ताल छापर आपके क्यों प्रसिद्ध हैं? विशाल एनीकट के कारण,
काले हिरण का अभ्यारण्य है, या ताल महादेव मंदिर के कारण, या हथकरघा उद्योग के कारण? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है काले हिरण का अभ्यारण्य के कारण, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर आपके किसे कहा जाता है? गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, या झालावाड़ को? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिता है झालावाड़ को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ पर है आपके? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, या जयपुर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी बिता है जयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? आपकी सीसोदस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान, या स्लेट की खान? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है सीसोदस्ता की खान के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाली जिले में, बीकानेर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, या भीलवाड़ा जिले में? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है हनुमानगढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद हैं? चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, रणथंभौर का किला, या कुंभलगढ़ का किला? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है रणथंभौर का किला, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में, या उदयपुर जिले में? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मरु महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान के जैसलमेर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, या भंडदेवरा मंदिर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। इस सवाल का आंसर क्या होगा। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को आपके राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? आपके स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या मुख्यमंत्री पंचामृत योजना? इस सवाल का आंसर सभी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके स्वास्थ्य चेतना योजना, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके स्वास्थ्य मित्र योजना, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय है? आपकी जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, या राजपूत महिलाएं? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आदिवासी महिलाएं, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, आज का ये अंतिम सवाल है। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या स्वामी विवेकानंद? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके 50 में से आज कितने सवाल है वो सही हुए, आप अपनी राय
वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथियों मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।